नमस्कार। आज हम 27 जून 2025 की 3 अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। ये वो खबरें हैं जिनके स्रोत हमारे श्रोताओं ने ही हमें भेजे हैं। हम अनुभवी पत्रकार बिल मॉयर्स के निधन, फिर ईरान पर अमेरिकी हमलों से जुड़े पेंटागन के दावों और फ्लोरिडा में हुए एक दुखद मगरमच्छ हमले, इन पर मिली जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी बिल मॉयर्स से जुड़ी है। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। उनका करियर देखें तो काफी लंबा और प्रभावशाली रहा। वो पहले लिंडन बी जॉनसन के व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी थे 65 से 67 तक, और फिर करीब 40 साल पत्रकारिता में पीबीएस, सीबीएस, 70 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। अवार्ड्स तो ढेरों, मतलब 30 से ज्यादा एमी अवार्ड्स, 11 पीबॉडी अवार्ड्स, लिस्ट काफी लंबी है। परिवार ने बताया कि वो मैनहट्टन के मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में थे। हाँ, और इन स्रोतों में जो बात उभर कर आती है वो सिर्फ उनके अवार्ड्स की गिनती नहीं है, बल्कि उनके काम का अंदाज था। जैसे उनके शो थे बिल मॉयर्स जर्नल या हीलिंग एंड द माइंड। इनमें मुश्किल विषयों को भी बहुत मानवीय ढंग से, गहराई और ईमानदारी से पेश किया जाता था। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि अनुभव, संवेदनाएं, उन पे जोर रहता था। टीवी हॉल ऑफ फेम में उनका शामिल होना दिखाता है कि उनकी पत्रकारिता का स्तर क्या था। सही मायनों में कई लोगों के लिए प्रेरणा। ये सिर्फ एक पत्रकार का जाना नहीं है, शायद एक युग का प्रतीक है वो। बिल्कुल। सच को सामने लाने की उनकी जो निष्ठा थी वाकई सराहनीय थी। अच्छा, अब एक ऐसी स्थिति पर आते हैं जहां सच पर ही थोड़े सवाल उठ रहे हैं। ईरान पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं, 26 जून को पेंटागन के प्रवक्ता पिट हेग्सेथ और जनरल डैन केन, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जोर शोर से कहा कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। यहां तक कि तबाह करने जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए। और यहीं पर चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं, क्योंकि इसी दौरान एक शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई डीआईए की तरफ से, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे पेंटागन ने बाद में कहा कि ये कम विश्वसनीय है और नीचा दिखाने के लिए लीक की गई है। और इस लीक रिपोर्ट के मुताबिक हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बस कुछ महीनों की देरी होगी, और ये भी कि कई अहम हिस्से सुरक्षित बच गए। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ पेंटागन कह रहा है तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट कह रही है थोड़ी देर हुई है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या समझा जाए? देखिए, अंतिम विश्लेषण तो अभी आना बाकी है, ये सही है, और अधिकारी जोर दे रहे हैं कि असर गहरा हुआ है। लेकिन ये जो विरोधाभास है, ये दिखाता है कि ऐसी स्थितियों में जानकारी कितनी कितनी जटिल हो सकती है। और फिर इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया पर नकली कहानियां फैलाने का आरोप लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ संसद के कुछ सदस्य हैं और न्यू जर्सी, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रकाशनों ने उन्होंने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। तो यह दिखाता है कि कैसे सूचना खुद एक हथियार बन सकती है या विवाद का विषय। बाकी सूचना की इस उलझी हुई दुनिया से अब हम एक बिल्कुल अलग तरह के टकराव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये भी उतना ही गंभीर है। फ्लोरिडा में एक बेहद दुखद हादसा हुआ। हाँ, लेक किसिमी में 61 साल की सिंथिया डाइके मां की मगरमच्छ के हमले में जान चली गई। वो अपने पति के साथ एक छोटी नाव में थी, करीब 14 फुट की कैयानो, और पानी भी ज्यादा गहरा नहीं था, कोई 2.5 फुट पानी रहा होगा। तभी अचानक एक बड़े मगरमच्छ ने नाव पलट दी। वो पानी में गिर गईं और मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। उनके पति ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। बाद में FWC यानी फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन, उन्होंने 2 बड़े मगरमच्छों को पकड़ा भी है वहां से। ये सुनकर ही डर लगता है। FWC का इस बारे में क्या कहना है? क्यों हुआ ये हमला? क्या ये आम बात है वहाँ? नहीं, आम तो नहीं कह सकते। FWC का आकलन ये है कि मगरमच्छ ने शायद शिकार के इरादे से हमला नहीं किया। उनका मानना है कि ये एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, डिफेंसिव रिएक्शन। असल में अभी वहाँ गर्मी है और मगरमच्छों का प्रजनन का मौसम चल रहा है। ऐसे में वो ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं या अपने इलाके को लेकर ज्यादा सेंसिटिव। अगर आंकड़े देखें तो 1948 से 2024 तक फ्लोरिडा में बिना उकसावे के मगरमच्छों के हमले के 487 मामले हुए हैं, जिनमें से 27 जानलेवा थे।
तो ये दुर्लभ जरूर है, पर जैसा इस घटना से पता चलता है, ये बहुत गंभीर तो हो ही सकते हैं। इसीलिए एफडब्ल्यूसी लगातार चेतावनी देती है कि पानी के पास, खासकर इस मौसम में, बहुत सावधानी बरतें और मगरमच्छों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो आज हमने ये 3 अलग-अलग कहानियों पर नजर डाली जो हमें मिली जानकारी पर आधारित थी। एक तरफ बिल मॉयर्स की पत्रकारिता की विरासत है, सत्य और गहराई पर टिकी हुई। दूसरी तरफ ईरान मामले में उलझी हुई विरोधाभासी जानकारी है, जहां सच क्या है ये कहना मुश्किल है। और तीसरी फ्लोरिडा की घटना, जो जीवन की अप्रत्याशितता और प्रकृति के जो खतरे हैं उनको सामने लाती है। बिल्कुल। और ये तीनों कहानियां हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? बिल मॉयर्स का काम याद दिलाता है कि सच की तलाश कितनी जरूरी है, वो गहराई कितनी जरूरी है। ईरान वाला मामला दिखाता है कि जो जानकारी हमें मिल रही है, उस पर सवाल करना, उसे परखना कितना अहम है, खासकर जब दावे इतने बड़े हों। और फ्लोरिडा की घटना, वो हमें याद दिलाती है कि दुनिया अप्रत्याशित है। हमें अपने आसपास के माहौल के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और ये तीनों ही बातें, सत्य की खोज, जानकारी का सत्यापन और सतर्कता, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और इसी जुड़ाव पर सोचते हुए एक सवाल उठता है कि जब जानकारी इतनी जटिल हो और जीवन इतना अप्रत्याशित, तो सच को जानने और खतरों से बचने में हमारी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी क्या है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।